गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल के क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था वर्ण विचार का। आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। कल जितना पढ़े थे ना उससे आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं। आज भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो आपके वर्ण विचार में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो चीज़ भी मैं बताने वाला हूँ। चलिए ठीक है, तो बने रहिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए देखिए इधर, कल के क्लास में हम लोगों ने इंड किया था कि जितने भी संयुक्त वर्ण है जैसे कि छ, त्र, ज्ञ और श्र, नहीं तो किन किन वर्णों से मिल के बना था, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो व्यंजन का ही टाइप है जिसको हम लोग ने अल्पप्राण और महाप्राण के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आज के क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, प्राण के आधार पर, प्राण के आधार पर व्यंजन वर्ण, प्राण के आधार पर व्यंजन वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर प्राण समझेंगे, प्राण का मतलब होता है वायु, वायु का मतलब सांस है ना। कहने के मतलब कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण है अर्थात प्राण के आधार पर जो क्लासिफाई हुआ, तो वहां पर ये समझना है कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिसको उच्चारण करने में कम समय लगता है, यानी उच्चारण करने में डेट मीन्स जो सांस जो है हवा कम मात्रा में निकलती हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्प। अल्प का मतलब क्या होता है? कम, थोड़ा, यानी सांस जो है कम मात्रा में बाहर निकलती हो, उसको हम लोग बोलते हैं अल्पप्राण। ठीक है, तो पहला है अल्पप्राण, दूसरा है महाप्राण। अब देखिए महा का मतलब आप लोग जानते हैं, अल्प का मतलब जानते हैं। अल्प का मतलब कम, यानी प्राण का मतलब वायु है ना। यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जिसको हम लोग उच्चारण करेंगे तो हवा जो है कम मात्रा में बाहर निकलती हो, उसको हम लोग बोलते हैं अल्प। और महा का मतलब क्या होता है? अधिक। और प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। तो कितना में निकलेगा? ज्यादा मात्रा में निकलेगा। ठीक है, ज्यादा मात्रा में निकलेगा। तो अब यहाँ पर समझना ये है, जो स्वेटर क्या करते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल के व्यू से, सेटर क्या करते हैं इसके उदाहरण से क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो जरा देखिए इस चीज को हम लोग अब करते हैं बारी बारी से। देखिए अल्पप्राण में कौन कौन आएगा, मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा। आप लोग विषम तो जानते ही होंगे, सम जानते ही होंगे, नहीं? अब यहाँ पर देखिएगा सम बड़ा की विषम बड़ा, तो बोलेंगे कि सर है ना विषम बड़ा तो नहीं होगा, सम बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि विषम जो संख्या होती है एक से स्टार्ट होती है, सम संख्या कितने से स्टार्ट होगी? दो से स्टार्ट होगी। तो एक बड़ा की दो बड़ा, तो बोलेंगे कि सर दो बड़ा नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप ये अल्प का मतलब होता है कम, अर्थात 1, 3 और 5, यानी प्रत्येक वर्ग का एक वर्ग। कल की क्लास में मैंने बताया था कि एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, एक वर्ग में कितने? 5 वर्ण। जैसे क वर्ग कहेंगे तो क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, तो इसमें 5 वर्ण हो गया। तो आपसे पूछेगा कि अल्पप्राण कौन सा है, तो आप दिमाग में रख लीजिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पंचम वर्ण, अर्थात विषम वाला कौन हो जाएगा? अल्पप्राण। सम वाला कौन हो जाएगा? तो महाप्राण। तो सम में कौन बचा? जो दूसरा और चौथा बचा। तो दूसरा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा, और
प्रत्येक वर्ग का यानी पहला, तीसरा और पंचम, ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। साथ में क्या होगा बाबू? तो मैंने कल के क्लास में बताया था, तो अल्प प्राण में क्या हो जाएगा? य र ल व, ये 4 वाला और 4 नीचे वाला उसमें इसमें आ जाएगा। तो तालाब सा, मुधन सा, डंटी सा और है। ये क्लियर हो गया? चलिए तो हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आइए जरा देखिएगा एग्जाम्पल में कौन कौन हो जाएगा। तो अभी अभी आपको बताए थे ना सम और विषम, तो वही चीज यहाँ पर होगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं कि अल्प प्राण के अंतर्गत आने वाले कौन कौन वर्ण है। तो जरा देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। ये क्या हो जाएगा बाबू? जरा देखिए प्रत्येक वर्ग का, देख लीजिए प्रत्येक वर्ग का ठीक है, प्रत्येक वर्ग का क्या हो जाएगा? विषम वर्ण, है ना? विषम वर्ण, है ना? विषम वर्ण का मतलब समझ लीजिए, विषम का मतलब क्या हो जाएगा? अगर वर्ग की बात करेंगे तो पहला, दूसरा नहीं, क्या हो जाएगा? तीसरा और पांचवा। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम यानी विषम वर्ण होगा। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, तो विषम कौन हो जाएगा? अगर हमने क वर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर विषम कौन हो जाएगा बाबू? बताइए। पहले नंबर पर क्या आएगा? क आएगा। ठीक है, ऑप्शन चुनने में भी आपको आसानी हो जाएगा। तीसरा में क्या होगा? तो ग हो जाएगा। पंचम में क्या है? तो अंग हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी प्रकार अगर हम लोग चवर्ग की बात करेंगे, ठीक है, किसका बात करेंगे? चवर्ग की बात करेंगे, तो जरा समझेंगे। ये क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। उसी प्रकार सोवन 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 क्या हो जाएगा? सोवन 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 क्या हो जाएगा? तो आपका कहाँ तक जाएगा? लास्ट में क्या है? पवर्ग, यानी यही ना है पवर्ग। पवर्ग की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? तो आपका प हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो म हो जाएगा, ब हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? म हो जाएगा, यानी पंचम वर्ण वही ना है, प ब म। ये तो क्लियर हो गया। यानी कवर का कौन कौन हो जाएगा? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पंचम वर्ण ये अल्प प्राण होता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जोड़ना क्या है कि सेटर के दिमाग में रहता है कि ऐसा चीज दीजिए ताकि ये तो 5-5 लेटर वाला है, तब तो बच्चे लोग जानेंगे कि ये विषम वाला होगा। लेकिन जब 4 अक्षर वाला समूह वाला होगा तो क्या होगा? तब क्या करता है सेटर? अंतःस्थ लेता है। तो अंतःस्थ व्यंजन हम लोग को बताए थे, य, र, ल और व। तो यहाँ पर देखिए बाबू, तो अब यहाँ पर देखेंगे, साथ में आप लोग ले लीजिएगा कि अल्प प्राण में आपका क्या हो जाएगा? तो य भी आएगा, है ना? उस चीज को अभी हम लिख रहे हैं। तो जरा देखिए और क्या आ जाएगा? तो साथ ही साथ अल्प प्राण के अंतर्गत में कौन कौन आ जाएंगे? तो ये भी 4 आ जाएंगे। तो ये चीज को भी आप याद रखिएगा। साथ ही साथ क्या हो जाएगा? तो साथ ही साथ क्या होगा अल्प प्राण के अंतर्गत? तो य भी आएगा, र भी आएगा, ल भी आएगा, व भी आएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब आपका अल्प प्राण में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं महाप्राण की ओर। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग महाप्राण की ओर चलते हैं। तो अभी अभी हमने बताया कि महाप्राण का मतलब ही होता है अधिक मात्रा में हवा निकलेगा, यानी मुंह से जब भी हम कोई भी उच्चारण करेंगे ना, तो हवा क्या करेगा? अधिक मात्रा में बाहर निकलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, तो जैसे ही अगर हम लोग बोलते हैं महाप्राण, तो यहाँ पर जैसे ही दिमाग में आया कि महाप्राण हम लोग को करना है, तो ये चीज को समझिएगा। एग्जाम्पल से ओनली क्वेश्चन आता है और ये उदाहरण आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अभी अभी हमने बताया कि प्रत्येक वर्ग का क्या हो जाएगा? महाप्राण में क्या हो जाएगा बाबू? प्रत्येक वर्ग का सम वर्ण, है ना? प्रत्येक वर्ग का क्या हो जाएगा बाबू? सम वर्ण। सम का मतलब आप लोग बताए थे ना कि 2, 4, 6, 8। तो हम लोग का तो 5 ही हमें पढ़ना है ना, इसीलिए 2 और 4। तो क्या हो जाएगा बाबू? प्रत्येक वर्ग का
दूसरा और क्या चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और ये दूसरा और चौथा वर्ण तो ये होता है इसमें तो महाप्राण में। और साथ ही साथ आपको क्या लेना है, आपके साथ में क्या लेना है, वही तालाब सा, मूर्धन सा, डंटी सा और हाँ। ठीक है, अब चलिए, तो ये चीज आपने देखा कि महाप्राण के अंतर्गत में ये तालाब सा, मूर्धन सा, डंटी सा और हा आया। क्लियर। अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो आपने पढ़ा कि प्रत्येक वर्ग का सम वर्ण, तो सम का मतलब क्या हो गया, दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा। तो देखिए, अगर हम लोग कवर की बात करेंगे तो कवर में दूसरा कौन आएगा, सम का, ये महा का मतलब समझ लीजिए, ये महाप्राण के मतलब दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा जो वर्ण आएगा महाप्राण में तो कवर कहेंगे। तो देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा, तो ख हो जाएगा। ठीक है, और चौथा में क्या आएगा, तो घ आ जाएगा। क्लियर है। अगर हमने चवर्ग की बात करेंगे तो क्या होगा बाबू, चवर्ग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये छ हो जाएगा। ठीक है, और चौथा अक्षर क्या हो जाएगा, तो झ हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसी प्रकार सोवन 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 हम लोग साथ में क्या करेंगे, तो याद रखना है तालाबे सा, ठीक है, मूर्धन सा, डंटी सा और ह लेना है। तो एग्जाम में आपको हमेशा पूछता है जरा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से उठा लेता है और उसके बाद तो ये तो देगा, तो याद रखना है। तो महाप्राण का मतलब समझ में आ गया ना। सम और विषम का कंसेप्ट कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, तो बताइए, अल्पप्राण और महाप्राण में। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं, एक टाइप और पूछता है क्या, कि कंपन के आधार पर घोष और अघोष। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण का क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई। ठीक है, चलिए आइए देखिए, अब हम लोग चलते हैं कंपन के आधार पर। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कंपन के आधार पर। समझ में आया। तो कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण कितने भागों में बांटा गया है। तो कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं बाबू, तो घोष बोलते हैं। इसी का एग्जाम में कभी कभी क्या कर देगा बाबू, सघोष कर देगा। ठीक है, तो आप लोग घबराना मत, इसी का नाम है घोष या सघोष। क्लियर हो गया। दूसरा है, इसका नाम है अघोष। क्या है, अघोष, इसी का नाम है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, अघोष। ठीक है, तो यहाँ पर घोष और अघोष के अंतर्गत में जब आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये चीज आप याद रखिएगा, ये चीज आप याद रखिएगा कि घोष और अघोष जो अभी आप पढ़ाए हैं, तो यहाँ पर ये चीज को आप समझेंगे क्या, कि ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सिर्फ इसका भी एग्जाम्पल से, इसका भी एग्जाम्पल से बनता है क्वेश्चन, नहीं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं घोष के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो समझिएगा, घोष के अंतर्गत में क्या आता है, तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर, तो याद रखिएगा, है ना, हमेशा तो तीसरा, चौथा और पंचम, याद रखिएगा हमेशा क्रम से, तीसरा, चौथा, पंचम वर्ण। क्लियर हो गया। तीसरा, चौथा, पंचम वर्ण घोष के अंतर्गत। ठीक है, अघोष में क्या हो जाएगा बाबू, तो दूसरा, अब देखिए छोड़े क्या, तो पहला भी तो छोड़े थे ना, तो पहला और दूसरा। क्लियर हो गया। पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला और क्या हो जाएगा, दूसरा। पहला और दूसरा कैसे, जरा आप इस चीज को आप समझ लीजिए। घोष में क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पंचम वर्ण। अघोष में कौन हो जाएगा, तो प्रत्येक वर्ग का, वर्ग जैसे ही बोलेंगे ना, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, है ना, याद रखिएगा इस चीज को। क्लियर है। तो
प्रत्येक वर्ग का कितना कितना है बाबू, तो कौन सा स्थान है, तो पहला और दूसरा। अब यहाँ पर देखना ये है कि पहला और दूसरा तो है, ये तीसरा चौथा पंचम तो है, साथ में और भी है क्या, तो वो चीज को आप देखिए थोड़ा सा डिटेल से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिटेल से। क्या अभी आप लोगों ने समझा घोष और अघोष। घोष का एग्जाम्पल आप देखिए क्या है बाबू, तो घोष का एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे तो घोष इसी को बोलते हैं सघोष, ठीक है। जरा देखिए अब हम लोग यहाँ पर जो करने जा रहे हैं, जो आपका जैसे होगा, जरा आप इस चीज को समझिए। अगर हमने कवर्ग लिया, ठीक है, तो कवर्ग का कौन कौन आएगा, तो यही है तीसरा वर्ण आएगा, क्या आएगा, चौथा वर्ण आएगा, क्या आएगा, पंचम वर्ण आएगा। तो कवर्ग में तीसरे स्थान पर क्या आएगा बाबू, तो ग आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे चौथे स्थान पर क्या आएगा, तो घ आएगा, ठीक है। और पंचम स्थान पर क्या है, तो अंग आएगा। क्लियर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर आपसे चवर्ग पूछता है, तो चवर्ग का क्या हो जाएगा, तो तीसरा में क्या हो जाएगा, तो ये ज पूछेगा। चौथा में क्या हो जाएगा बाबू, तो झ पूछेगा, और ये या पूछेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम पवर्ग की अगर बात करेंगे, ठीक है, पवर्ग की बात अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर ये तीसरा है तो क्या हो जाएगा, तो ये पवर्ग है, तो आप लोग देखते हैं ना प फ ब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ब, यहाँ पर क्या हो जाएगा भ, और यहाँ पर क्या हो गया म। क्लियर है। अब चलिए यहाँ पर हमने पवर्ग की बात किया, यहाँ पर चवर्ग की बात किया, यहाँ पर पवर्ग की बात किया, तो आपका कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग है ना। साथ में क्या क्या होगा, तो इस चीज को भूलिएगा मत, साथ ही साथ क्या होगा, तो य र ल व और ह। कहने का मतलब है अंतस्थ वर्ण तो आएगा ही आएगा, और साथ में ह भी आएगा, सिर्फ ह भी आएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि इसी को हम लोग बोलते हैं ह भी आएगा। तो ये तो पंच वर्ग के अंतर्गत में नहीं ना आता है, वर्ग के अंतर्गत में आता है कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग। तो जो छोड़े कौन, तो य र ल और व, साथ में ह। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे अघोष में कौन कौन अंतर्गत में आता है, तो आइए जरा देखेंगे उस चीज को। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये समझ में आ गया बाबू, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पंचम लगातार। क्लियर है ना। अब चलिए अघोष में हम लोग चलते हैं, तो अघोष का क्या हो जाएगा, अब देखिए। तो अब हम लोग चल रहे हैं ना अघोष में, तो अघोष में देखिए क्या हो जाएगा, तो ये अघोष वर्ण में जरा देखिए ये कौन कौन वर्ण के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है बाबू, चलिए ठीक है। देखिए इधर अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि अघोष वर्ण के अंतर्गत में कौन कौन आया। तो अभी हमने देखा तीसरा चौथा पंचम तो ले लिया था, तो बच्चा कौन, तो पहला और दूसरा। देखिए जैसे ही ऐसे पूछे तो पहला और दूसरा, ठीक है ना, पहला और क्या दूसरा। क्लियर है। तो पहला और दूसरा कौन कौन आ जाएगा। सपोज कीजिए अगर मैं कवर्ग का उदाहरण ले रहा हूँ, तो कवर्ग में पहला क्या हो जाएगा बाबू, तो क, दूसरा ख ख, ठीक है। इसीलिए चवर्ग में क्या हो जाएगा बाबू, तो आप लोग बोलेंगे सर च, और ये क्या हो जाएगा, तो सर छ, ठीक है। तो इसी प्रकार आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, ठीक है। अब साथ ही साथ क्या हो जाएगा, तो जिसमें क्या क्या, तो अभी देखिए ह उसमें चला गया था ना, तो बच्चा क्या, तो उसमें का मात्र 3 लेटर, तो क्या क्या, तो आपको याद रखना है तालाब स, मूर्धन स और ये दंड स, मात्र ये 3 ही आएंगे, ठीक है। तो आप समझ में आ गया कि ये 3 ये है ना। और इधर देखिए सबका 2 है, तो इधर कितने आ जाएंगे, तो 5 दूना 10 को ये और 3 13 ये। क्लियर है ना। तो यहाँ पर संख्या इसका नहीं पूछता है, हम ये बता रहे हैं आपको कि तालाब स मूर्धन स दंटी स ही रहेगा, और ये प्रत्येक वर्ग का
पहला और दूसरा रहेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं बाबू, जरा इस चीज को समझिए, ठीक है। नोट से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, नोट करके, जिसको हम लोग अपवाद बोलते हैं। तो वो चीज कैसे आता है कभी कभी, तो ये चीज को आप दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। ये नोट करके आप दिमाग में बैठा लीजिए, जो अभी बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। जितने भी स्वर वर्ण है, ठीक है, तो ये तो व्यंजन अभी पढ़ा है, तो एग्जाम में व्यंजन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट बोलेगा कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण का उदाहरण कौन है। तो ये समझ में आ गया। अब पूछेगा क्या चीज, तो सघोष वर्ण का उदाहरण कौन है। तो अभी अभी बताए कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, है ना, चौथा, पंचम वर्ण। क्लियर हो गया ना। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पंचम सघोष के श्रेणी में आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं घोष, घोष, है ना। और अघोष में क्या हो गया, तो पहला और दूसरा। साथ में देखिए कि तालाब से डंसा, और उसमें चला गया था य, र, ल और व, यही ना आया था, और साथ में ह भी आ गया था, ठीक है। लेकिन नोट करके आप लोग ये चीज को लिख लीजिए, जितने भी स्वर वर्ण है वह सब किसके श्रेणी में है, तो घोष के श्रेणी में है। तो ये चीज नोट करके अभी हम जो दिखाने जाएंगे वो चीज को आप ये ध्यान में हमेशा रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर वर्ण आपसे पूछेगा, व्यंजन वर्ण नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट आपको याद रखिएगा नोट में। तो ये चीज है आपका अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो नोट में है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो जब क्वेश्चन फंसाता है सेटर, तब यहाँ पर उसको दिमाग में आता है, ठीक है। जितने भी घोष वर्ण है, जितने भी घोष वर्ण है, वो तो अभी देखे क्या कौन कौन है बाबू। तो अभी अभी आपने देखा कि सर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण नहीं, और साथ में य, र, ल और व और ह, ये चीज है आपका क्या चीज, घोष वर्ण, ठीक है। लेकिन घोष वर्ण के ही अंतर्गत में, घोष वर्ण के, घोष वर्ण के अंतर्गत में याद रखेंगे, अंतर्गत में क्या आता है बाबू, तो अंतर्गत में ही क्या आता है, अंतर्गत में ही स्वर वर्ण भी आते हैं। अब समझ में आ गया। तो जितने भी स्वर वर्ण है वह सभी के सभी घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया। तो ये चीज को आप दिमाग में रखिएगा, जितने भी स्वर वर्ण है वह किसके अंतर्गत में आएगा, तो घोष वर्ण के अंतर्गत में आएगा। क्लियर हो गया। तो ये चीज था आपसे जो इम्पोर्टेंट चीजें जो अक्सर एग्जाम में हमेशा पूछता है एग्जाम्पल से। अब बहुत ही VVI टेबल पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं उच्चारण स्थान। और उच्चारण स्थान से तो क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, आप देखे ही होंगे, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी दरोगा हो, चाहे बिहार दरोगा काहे ना हो, है ना। तो याद रखिएगा उच्चारण के में स्थान से आता ही है क्वेश्चन, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब उसके साथ वर्ण आपका समाप्त हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो आप देखेंगे, चलिए यहाँ पर आप देखिएगा, अब हम लोग ना उच्चारण स्थान पढ़ने जा रहे हैं। तो ये देखिए बाबू, उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस चीज को आप लोग समझिएगा, उच्चारण स्थान, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI लगा लीजिए, ये एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, ठीक है। ये उच्चारण स्थान है, ठीक है। चलिए मेरे साथ थोड़ा सा समझिएगा क्या क्या है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, मात्र ये 5। उसके बाद कॉम्बिनेशन से, यानी कंठ और तालु से मिलके बनेगा, तो वो कैसे करेंगे, नासिका से बनेगा तो ये कैसे करेंगे। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ने जा रहे हैं, समझिएगा इस टेबल को, ठीक है। उच्चारण स्थान अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। पहला है, हम लोग लिखते हैं कंठ, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका कंठ से कौन कौन आएगा, तो जरा समझेंगे ये क्या है, ठीक है। कंठ के बाद आता है तालु, तो ये क्या आएगा, तो इसको भी समझेंगे। उसके बाद क्या आएगा, मूर्धा आएगा, तो हम लोग उसको भी समझेंगे। अब बोलेंगे सर मूर्धा क्या होता है, तो मसूड़ा,
दांत से जिसमें लगा रहता है दांत, ये वाला, उसी को बोलते हैं मसूढ़ा यानी मुधा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए कंठ, तालु, मुर्दा। अब हम लोग जैसे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दंत आएगा। ठीक है, क्या आएगा बाबू, दंत। उसके बाद क्या आएगा, तो ओष्ठ आएगा। तो क्या होगा बाबू, ओष्ठ आएगा। जरा देखो तो बाबू, दिखाई दे रहा है ओष्ठ वाला, है ना। चलिए, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया। अब ये चीज आप पढ़िएगा, और एक तो और पढ़ाएंगे, वो तो बहुत इजी है ना। नासिका से कौन कौन बोला जाता है, नासिका का मतलब होता है नाक से। तो नाक से कौन कौन बोलते हैं, तो जितने भी पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर का मतलब अंग, य, म, न, है ना। तो ये अंग, ये सब जो आप देखते हैं ना अंग, तो ये जितने भी देखते हैं ये पंचमाक्षर है, जिसको हम लोग नासिका से बोलते हैं। तो वो आपको तो याद ही हो गया। तो आपको आएगा ना कि नासिक के वर्ण किसको कहते हैं। तो जो नासिका से बोला जाता है, कंठ से बोलते हैं कंठे वर्ण कहलाएगा, तालु से बोलते हैं तालाबे वर्ण कहलाएगा, मूर्धा से बोलेंगे तो मूर्धन्य वर्ण कहलाएगा, दंत से बोलेंगे दंत वर्ण कहलाएगा, ओष्ठ से बोलेंगे तो ओष्ठ वर्ण कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन वाला पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत इजी है, आप देखते जाइए कितना इजी है। तो यहाँ पर देखिएगा, कंठ से बोलने वाले क्या क्या है, तो जरा देखिए, अ है ना, आ है, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखिए अ आ है, तो ये तो दो हो गया। देखिए अ तो क्या है, कंठ से बोलते हैं ना, आ कंठ से बोलते हैं। उसके बाद जितने भी कवर्ग है, कवर्ग का मतलब क ख ग घ अंग। तो आप बोले सर अंग अगर आ जाएगा तो क्या करेंगे, नासिका मारेंगे कि कंठ मारेंगे। तो सेटर बहुत चतुर होता है, चालाक होता है ना। याद रखिएगा, जैसे ही देगा नासिका से कौन बोला जाता है, तो कंठ को वो चुरा लेगा, कंठ तो देगा ही नहीं। आई बात समझ में। तालु बोलेंगे सर तालु दिया जाएगा, तो तालु को भी पंचमाक्षर में नहीं देगा। क्लियर है ना। तो वहां पर वैसा क्वेश्चन ही नहीं डालेगा। जब भी डालेगा तो कौन कौन डालेगा, तो जरा आप देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर छोड़ करके बाकी डालेगा। बाकी को सिर्फ अंग अगर नहीं डाला, म डाला, यहाँ डाला, तो वही नासिक के वर्ण होंगे। अब ले सर अंग डाल दिया, कंठ देगा, तालु देगा, मुर्दा देगा, तो क्या नहीं मरेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन तो देगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए दिमाग में रखिएगा। तो ये हो गया आपका कवर्ग, समझ में आ गया। अब देखिए साथ में साथ क्या आएगा, तो ह आएगा। और जब ह आएगा तो बोलेगा विसर्ग। अब देखिए विसर्ग बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, तो कंठ होगा। ठीक है, अ का उच्चारण स्थान बताइए तब भी कंठ होगा, आ का उच्चारण स्थान बताइए तब भी कंठ होगा। कवर्ग का, तो कवर्ग में तो समझ ही गए, क ख ग घ अंग तक आएगा तभी होगा कंठ से। क्लियर हो गया। चलिए तालु है, तो यहाँ पर देखिएगा आ के बाद क्या आता है बाबू, तो ये चीज क्रम याद रखिएगा ना, तो आपका ये आराम से ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ है, तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो हर्षी, उसके बाद क्या आ जाएगा, दीर्घी। क्लियर है ना। अब यहाँ पर कवर्ग है, तो आगे क्या होता है, तो चवर्ग होता है। ठीक है, अब चवर्ग जब ऐसे यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर अब क्या होगा, तो यहाँ पर तो ह तो निकला हुआ है, तो ह से पहले वाला कौन होता है बाबू, तो बोलिएगा कि य होता है सर। उसके बाद क्या होता है, तो तालाब सा वाला होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा था, आप लोग सुनेंगे तो हंसी भी आएगी, है ना। बोला तालाबे स का उच्चारण स्थान बताइए, तो तालाबे स तालु, त से तालु, त से तालाबे। तो तालाबे स नाम ही पड़ा कि चूंकि तालु से बोला जाता है नहीं, इसीलिए यहाँ पर तालु है। आप तब इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया नहीं, तो आप चीज याद रखिएगा ध्यान में कि य चवर्ग और हर्षी दीर्घी, ये सारा का सारा किससे बोला जाता है बाबू, तो तालु से बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अ आ है, हर्षी दीर्घी ई है, तो बोले सर मुर्दा से हर्षु दीर्घ बोला जाएगा, तो नहीं बाबू, यहीं से वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ओष्ठ है, तो ओष्ठ किससे बोला जाएगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो ओष्ठ बहुत इजी है, आप हमेशा कभी नहीं भूलेंगे। देखिए ओष्ठ नामी है ना, ओठ, ओठ मिलना चाहिए, तो कैसे, तो जरा देखिए निकल रहा है ना, ये निकल रहा है। चलिए
आप देखिए दीर्घ ऊ प दोनों निकल रहा है ना, इसीलिए बोलते हैं ओष्ठ। ये बहुत ईजी है ना। चलो देखिए इधर, तो हर्षु, यहाँ पर दीर्घ ऊ, जितने भी वर्ग है वो सब के सब इसी से बोला जाएगा। आप जरा देखिए मुर्दा है तो क्या आ जाएगा, तो आ गया, हर्ष दीर्घ आ गया, ऊ आ गया, तो बच्चा कौन, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये है आपका री। क्लियर हो गया। और जैसे ही री आएगा तो चवर्ग है तो क्या आएगा बाबू, तो टवर्ग आएगा। और टवर्ग आया तो फिर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए य है तो क्या आएगा, र, और तलावे स है तो नाम है मूर्धने स। इसीलिए नाम है मूर्धने स, क्यों, क्योंकि मूर्धा से बोला जाता है, तो मूर्धन स है ना, मूर्धन स। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर बचा क्या, दांत वाला। तो दांत वाला बहुत इजी है ना। क्या है बाबू, तो देखिए तवर्ग, पूरा का पूरा तवर्ग, और जो बच्चा वो सारा का सारा, तो यही है दांत से। तो तवर्ग हम लोग लेते हैं त थ द ध न, और साथ ही साथ क्या ले लेंगे, ये तवर्ग तो था ही, और ये र है, यहाँ पर स है, तो क्या हो जाएगा, ल भी आ जाएगा, और यहाँ पर है तो दंत स भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दंत स है, ठीक है ना, तो देखिए नाम ही है ना दंत स, तो आप समझ में आ गया होगा। तालाबे से देगा तालु लगाइएगा, मूर्धन्य से देगा मुर्दा लगाइएगा, दंत से देगा तो क्या लगाएंगे, दंत से लगाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए इस चीज को आप लोग कतई छोड़िएगा मत। ठीक है, आराम से इससे क्वेश्चन तो बनते ही है, आपके 2 मार्क्स आ जाएंगे इससे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कॉम्बिनेशन वाला या नासिक वर्ण वाला। तो वो कैसे, बहुत इजी है बाबू, ये चार्ट को देख रहे हो ना कितना इजी है ना, सब कॉम्बिनेशन है, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो आइए देखते हैं मिला के कौन कौन बोला जाएगा। अब देखिए मिला के क्या जाएगा, तो देखिए यहाँ पर पहला है कंठ और तालु से मिला के कौन कौन बोले जाएंगे। ठीक है, आई बस समझ में। अब फिर कहेगा क्या कि कंठ और ओष्ठ से क्या क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे कहेगा दंत से प्लस ओष्ठ से क्या क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कंठ और तालु, देखिए एकदम क्रम है। अभी देखिए कंठ तालु मुर्दा है, देखे थे ना, तो उसी प्रकार देखिए कंठ और तालु को मिला के कौन बोलेगा बाबू, तो ए और यही ना बचा हुआ था, तो ए और आई क्या है, कंठ और तालु है। आपसे पूछेगा ए और आई को कौन वर्ण बोलते हैं, तो कंठ तलाबे वर्ण है ना, कंठ तलाबे वर्ण। अब यहाँ पर देखिए कंठ और ओष्ठ से बोला जाएगा, तो देखिए इसमें कौन है, तो ए आई हो गया, तो अब क्या आएगा, तो ओ आएगा, और क्या आएगा, औ आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए दंत और ओष्ठ है, तो दंत और ओष्ठ से क्या बोला जाएगा, तो याद रखिएगा ओनली एक है व। क्लियर हो गया। चलिए तो वह खाली किससे बोला जाएगा, तो दंत और ओष्ठ से। तो ये हो गया। और नोट में करके अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, एक चीज और इसमें भी नोट है, वो बहुत इजी है। नासिक के वर्ण, नासिका से कौन कौन बोला जाता है। क्लियर हो गया ना। ये कंठ तालु से मिला के ए है, कंठ और ओष्ठ से मिला के ओ, दंत और ओष्ठ से मिला के क्या वो। देखिए वो वाला जो क्रम था ना, कंठ तालु मूर्धा है ना, जिसको हम मूर्धा बोले थे, दंत और ओष्ठ, ये 5 का क्रम याद रखिए, पूरा याद हो जाएगा एकदम इजी वे में। ऑप्शन दिया रहेगा, खाना बना रहेगा, सिर्फ खाना रहेगा। ठीक है, इसीलिए 4 ऑप्शन देंगे, आराम से आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। चलिए इधर देखेंगे, नेक्स्ट आपका जो है नासिक के वर्ण बोलते हैं नासिका से। ठीक है, ये है आपका नासिका से कौन कौन बोला जाता है, जितने भी पंचमाक्षर है, जैसे अगर बोल दिए एक है अंग है, अंग है, य है, ठीक है, म है, न है, टवर्गी न है। क्लियर है, ये सारा का सारा जितना भी है आपको दिखाई दे रहा है, सब का सब नासिका से बोला जाता है, अर्थात नाक से बोला जाता है, जिसको हम लोग नासिक के वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नासिक के वर्ण। ठीक है, इस प्रकार आपका आज का जो क्लास है वर्ण विचार पर पूरा समाप्त हो गया। हम लोग कल एक वीडियो जाएगा बाबू, या हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते रहते कि सर
मेरा इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, तो वो मैं प्रैक्टिस सेट में वो करवा देता हूँ। तो वर्ण का प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी होगा सब का सब बन जाएगा। इसीलिए वर्ण का देख लीजिएगा, क्वेश्चन मेरा कराया उराया भी होगा, तो देखिएगा उस पर यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिलेगा तो बोलिएगा, कल हम सेंड कर देंगे, ठीक है। आपका वर्ण विचार समाप्त हो गया, यानी एक चैप्टर आपका, एक यूनिट समाप्त हो गया, समझ गए ना। इसलिए इसे 4-5 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे बिहार दरोगा में, और यूपी दरोगा में तो रहते ही हैं। इसलिए यूपी पीसीएल वाले भी सुन लीजिए बाबू, आप लोग को भी ये जो पढ़ा रहे हैं ना आपके भी फायदेमंद है, ठीक है। इसलिए कतई ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ सब बिहार वाले के लिए कर रहे हैं सर, नहीं, यूपी वाले के लिए भी है, ठीक है। चलिए, ओके, गुड नाइट, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कल के क्लास में, ठीक है ना बाबू। चलिए, ठीक है, चलिए तो फिर